ऑल्सो और टू। जी हाँ, ऑल्सो और टू, क्योंकि ऑल्सो और टू में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे हम बोलते हैं आई लव यू, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई लव यू। अगर किसी ने आपसे आई लव यू बोला तो जस्ट आपका आंसर होगा आई लव यू टू। जबकि ये गलत है, ये गलत है, जबकि ये गलत है। ये हमें नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को अच्छे से इंग्लिश आती है, अगर आपने उससे ये बोल दिया तो आपको चप्पल पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ऑल्सो और टू का यूज नहीं पता है तब तक हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो आइए सीखते हैं यूज ऑफ ऑल्सो और टू। देखो, ऑल्सो का भी मतलब जो है भी होता है, और टू का भी मतलब भी होता है। ऑल्सो का भी मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। ऑल्सो का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं कर्ता के बाद। कर्ता के बाद, कर्ता के बाद इतना ध्यान रहे कि कर्ता के बाद अगर भी आ जाए तो ऑल्सो लगाओगे, कर्ता के बाद अगर भी आए तो ऑल्सो लगाएंगे। अगर कर्म अगर कर्म के बाद भी आए, कर्म के बाद भी आए तो वहां टू लगाएंगे, वहां पर टू लगाएंगे। बस ये ध्यान रखिए, ऑल्सो का यूज कर्ता के बाद और टू का यूज कर्म के बाद, कर्म के बाद। जैसे सामने ले रहा हूं एक सेंटेंस है, मैं भी सेब खाऊंगा, खाऊंगा। और दूसरा है मैं सेब भी खाऊंगा, खाऊंगा। दोनों सेंटेंस हैं, मैं भी सेब खाऊंगा, मैं सेब भी खाऊंगा। और दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, इनका जो सेंस है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है। मैं भी सेब खाऊंगा मतलब ये है कि मेरा दोस्त सेब खा रहा है तो मैं भी सेब खाऊंगा। इसका मतलब है मैं सेब भी खाऊंगा, मैं सेब भी खाऊंगा मतलब मैंने कोई और फल, आम तो मैंने खा लिया, अब सेब भी खाऊंगा। दोनों का मतलब अलग अलग है। बट यहाँ पे कर्ता के बाद भी है और ये कर्म के बाद भी है, ये कर्म के बाद भी है। तो देखिए, कर्ता के बाद अगर भी आए तो हम वहां ऑल्सो लगाएंगे। आई विल ऑल्सो, आई विल आई विल ऑल्सो ईट एप्पल। यहाँ पे है, देखो इसमें कर्ता के बाद है तो ऑल्सो का यूज किया, इसमें कर्म के बाद है तो यहाँ पर टू का यूज करेंगे। आई विल ईट एप्पल, ईट एप्पल टू। टू हमेशा लास्ट में यूज होगा और ऑल्सो जो है बीच में यूज होगा। तो यहाँ तक समझ में आया? मैं भी तुमको पीटूंगा, मैं भी तुमको पीटूंगा, मैं तुमको भी पीटूंगा। मैं भी तुमको पीटूंगा मतलब किसी और ने तो मैं मार लिया, अब मैं भी मारूंगा। फिर मैं तुमको भी पीटूंगा, मैंने किसी और को मारा, अब तुम्हें भी मारूंगा। मैंने किसी और को पीटा, मैं तुमको भी पीटूंगा। तो दोनों कंडीशन है, दोनों सेंटेंस अलग हैं, सेंस अलग है। तो इसीलिए अगर आपसे किसी ने कहा आई लव यू, आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब मैं तुमसे तुमसे भी प्यार करता हूँ। लड़की ने आपसे बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आपने कहा मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। मतलब तो यही हुआ ना, टू का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें तुमसे, यहाँ पर ये करेक्ट होता है, यहाँ पर करेक्ट होता ये आई ऑल्सो
लव यू, आई ऑल्सो लव यू। ये करेक्ट, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब ये है, देखो मैं भी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब हुआ मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मतलब किसी और से तो प्यार करता हूँ लेकिन तुमसे भी प्यार करता हूँ। तो करेक्ट, यहाँ पर ऑल्सो और टू का मतलब समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब लोग बोलोगे सर फिल्मों में ऐसा यूज होता है, एक्टर इतना इंग्लिश पढ़े हुए होते हैं, वो फिल्मों में यही शब्द बोलते हैं, जैसे आई लव यू तो वो कहते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू, क्योंकि ये प्रचलित हो गया है, फेमस वर्ड हो गया है, इसीलिए इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये गलत वर्ड है, गलत यूज करते हैं वो, फेमस है, फेमस की जगह पे ये यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो फेमस है बट हम इनकरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।